संस्कार कोचिंग एकेडमी की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। और कैसे हो माय डियर रसगुल्लो। आप सबकी डिमांड पे आज अपन भोजन एवं मानव स्वास्थ्य फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। तो आप सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा कि आप सबसे पहले क्लास देखने से पहले एक बार आपके पास एक रजिस्टर ले लें, एक पेन ले लें और अच्छे से अच्छी जगह बैठ जाएं और जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे वहां अच्छी अच्छी क्लास को देखें ताकि आपके क्लास है जो फर्स्ट लेसन है वो पूरा समझ में आए। तो आप सबको पता है फर्स्ट चैप्टर का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य और अंक बाहर है इसके। ये पार्ट है जो आपके इस बार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 नंबर का आएगा। तो यानी इस लेसन में अपन बात करेंगे भोजन की, यानी भोजन क्यों करना चाहिए, कैसा है भोजन के बारे में, और मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में। यानी मनुष्य का स्वास्थ्य यानी स्वस्थ भोजन लेने से क्या होता है, स्वास्थ्य कब बिगड़ता है, किस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपन इस लेसन को पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट लेसन है नारू रोग का। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लेसन में देखो नारू रोग का रोगजनक क्या है। तो आप सबको पता है नारू रोग का रोगजनक क्या होता है, कृमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। फिर दे रखा अपने स्वस्थ शरीर का रक्तचाप क्या होता है 120 से 80। मदिरा का मुख्य घटक क्या होता है, एथिल एल्कोहल। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, यानी जब आप आयोडीन नहीं लोगे तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तब है गलगंड या घेंगा रोग। यानी आपको उस समय क्या होगा, गलगंड या घेंगा रोग। तंबाकू किस कुल का पादप है। अब आपको पता है तंबाकू किस कुल का पादप है, सोलेनेसी नामक का कुल है उसका पादप है। फिर दे रखा है अगला क्वेश्चन, वश्य यकृत रोग का कारण क्या होता है। वश्य यकृत रोग का कारण है मदिरापान। क्या है, मदिरापान। फिर दे रखा है तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व है कौन सा है। तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा है, निकोटीन। फिर है संतुलित भोजन के अवयव में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है। यानी संतुलित का मतलब है शुद्ध भोजन। उसमें होता है अपने संतुलित भोजन में क्या क्या चीज़ें होती है आपको पता है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। ये अपने क्या है, संतुलित भोजन यानी साफ स्वस्थ और शुद्ध भोजन होता है, उसमें यह पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। फिर दे रखा है अपने आगे बात करेंगे रक्तचाप मापने के यंत्र का नाम क्या होता है। यानी जो अपन रक्त मापते हैं उस यंत्र का नाम क्या है। तो उसको आप सबका पता है क्या नाम होता है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है स्पाइग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी यंत्र। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, यानी प्रोटीन की कमी से मुख्य 2 प्रकार के रोग होते हैं, क्वार्ट्ज के रोग और मेरमस रोग। फिर आगे देखा सब्क्यूसिव फाइब्रस रोग के लक्षण क्या होते हैं। यानी जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाना। जो अपना जबड़ा है उसकी मांसपेशियां क्या हो जाती है, एकदम से कठोर। और जबड़ा क्या है, कम खुलता है। यानी सब्क्यूसिव फाइब्रस रोग होता है तो उसमें क्या है, तो जबड़े की मांसपेशियां होती है वो कठोर हो जाती है और उसमें क्या है, जबड़ा कम खुलता है। अब कई बार पता है जो गुटखे के सेवन करते हैं उनका क्या है, ये जबड़े का मांसपेशियां वो एकदम कठोर हो जाती है और ये कम खुलती है। फिर दे रखा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। थायमिन की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, प्लेगा रोग। और रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी के लिए अपने को पर्याप्त मात्रा में धूप का प्रयोग करना चाहिए ताकि अपने को शरीर में विटामिन डी पूर्ण रूप से बनी रहे। फिर आगे बात करते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी यानी सी के अंदर सी आ रहा है और स्कर्वी, यानी इसकी मैंने अच्छी से ट्रिक बता रखी है, उसको देख ले ताकि विटामिन के नाम है जो अच्छे से आपको याद हो जाए। LSD का पूरा नाम क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। यानी LSD का पूरा नाम काफ़ी बार पूछा भी जाता है तो अपने को तैयार करना है। फिर जंक फूड के सेवन से होने वाले 3 विकार कौन से होते हैं, मोटापे, मधुमेह तथा रक्तचाप। यानी जंक फूड अपन कचौरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा वगैरह ये इनका सेवन करते हैं जो तेल से तली हुई चीज़ें हैं
तो उनसे हमें मोटापा हो सकता है, मधुमेह हो सकता है और रक्तचाप बढ़ सकता है, यानी बीपी वगैरह बढ़ सकता है। फिर आगे बात करते हैं, गोभी में सफेदी के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है, यानी सफेद करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। फल व सब्जियों पर ताज़ा दिखने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, लेड व कॉपर का छिड़काव किया जाता है। यानी फल और सब्जियों ताज़ा दिखने के लिए आपको पता है सब्जी विक्रेता करते हैं ना, ताज़ा रहती हो। फिर है जल हमारे शरीर की, आगे है जो बड़े क्वेश्चन है, जल हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो जल के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है जल हमारे शरीर में किस किस प्रकार से लाभदायक है। तो अब देखो जल है जो हमारे शरीर में किस प्रकार से लाभदायक है और क्या क्या क्रियाएं करता है जल। तो बात करेंगे हमारे जल के बारे में। तो जल देखो शरीर की सभी उपाचय क्रियाएं जल के द्वारा होती है। पर्याप्त जल पीने से शरीर में स्थित जहरीले पदार्थ हो तो जल के साथ क्या है बाहर निकल आते हैं। यानी पर्याप्त मात्रा में अपन जल लेंगे तो उससे क्या है शरीर में जो भी अनावश्यक पदार्थ है वो जल के साथ क्या है बाहर निकल जाएंगे और जिससे शरीर में रोग मुक्त हो जाएगा। यानी जिससे क्या है शरीर में अपने कोई रोग नहीं रहेगा और शरीर को क्या बनाता है चुस्तीवान और ऊर्जावान। यानी जल पीने से बरोबर अपन जल लेंगे, कम से कम 5 लीटर जल लेते हैं तो शरीर क्या चुस्त और ऊर्जावान रहता है, थकान नहीं आती है। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छी से नोट्स बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट है, किसी माध्यम से अपन तैयारी कर सकते हैं और तैयार करके अपने को फर्स्ट चैप्टर है जो क्लियर करना है। आगे इसके आगे भी कुछ नाम है, जैसे आगे दे रखे हैं शरीर में रेसे फाइबरस की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है जिससे क्या होता है अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्या है क्षमता बढ़ती है। यानी अपने शरीर में जो भी रोग है वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या है बढ़ती है। फिर है शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। अगर पर्याप्त मात्रा में अपन जल लेंगे तो शरीर में क्या अपने अनावश्यक चर्बी नहीं जमेगी। फिर है किसी प्रकार की एलर्जी क्रियाएं नहीं होगी। अपन पर्याप्त मात्रा में अगर जल को लेंगे तो उसमें क्या किसी प्रकार की अपने शरीर में कोई भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। फेफड़ों के संक्रमण और अस्थमा आंत की बीमारी नहीं होती है। यानी जल से क्या एक तो फेफड़ों का संक्रमण नहीं होता और अस्थमा और आंत की बीमारी नहीं होती है। फिर पथरी होने का खतरा नहीं होता। आपने पहले पढ़ाई है कि भाई जो भी अनावश्यक पदार्थ है वो जल के साथ बाहर निकल जाते हैं, तो यही है पथरी होने का खतरा नहीं रहता है और सर्दी जुकाम भी नहीं होता है। अगर जल की पर्याप्त मात्रा रहेगी तो इन तमाम प्रकार की बीमारियां अपने शरीर में नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपन ने पहला बड़ा क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। इनको चाहिए अपने बेस पे भी आप याद कर सकते हो और इनको लिख भी सकते हो। फिर आगे अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आगे दे रखा है उच्च रक्तचाप क्या है। उच्च रक्तचाप के लिए ऐसी स्थिति जिसमें धमनियों के दीवारों पर रक्त का दबाव बहुत अधिक रहता है उच्च रक्तचाप कहलाता है। यह कितना होता है, यह 140 से 90 से ऊपर होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति धमनियों की दीवारों पर रक्त का दबाव बहुत अधिक रहता है, यह उच्च रक्तचाप कहलाता है। इसके लक्षण क्या होता है, उच्च रक्तचाप का कोई एक विशेष लक्षण नहीं होता है। यानी उच्च रक्तचाप का कोई एक विशेष लक्षण नहीं होता है। उपचार नहीं होने पर समय के साथ साथ इससे हृदय रोग व दौरे पड़ने जैसी स्थितियां बनी रहती है। और इसका कारण होता है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं किसी चीज़ को लेके, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और भूख से ज़्यादा भोजन करने लग जाते हैं और मैदे वगैरह से बने हुए व्यंजन जैसे कचौरी, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर और चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, इन चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं। फिर जैसे चाय, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से, श्रमहीन जीवन यापन, व्यायाम न करने से यह सब बीमारियां होती है। और अपने को ये सब नहीं करना चाहिए और तभी क्या है ये नहीं करेंगे तो अपने क्या है उच्च रक्तचाप नहीं होगा। अगर ये करेंगे तो इन चीज़ों के सेवन से उच्च रक्तचाप है वो बढ़ जाएगा। और इसके ये 3 पॉइंट देख लिए अच्छे से इनको याद करना है, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे दे रखा है उच्च रक्तचाप
के निदान के क्या कारण हो सकते हैं? उच्च रक्तचाप निदान के कारण उच्च रक्तचाप के मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। ताज़ा फल व रेशे युक्त भोजन, सलाद आदि खानी चाहिए। भोजन में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। डिब्बेबंद सामग्री के सेवन बंद कर देना चाहिए। और जो अपन डिब्बे वगैरह बंद की लेके आते हैं सामग्री, मिठाई वगैरह है जो भी, उनको क्या है, बंद कर देना चाहिए अपने को। और मांस, वनस्पति घी जैसी सतृप्त वसा वाले पदार्थ, धूम्रपान, मदिरापान से क्या है, अपने को परहेज रखना है और इनका सेवन नहीं करना है। नियमित व्यायाम, सुबह का भ्रमण, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि का सेवन करना चाहिए। तो इन प्रकार से अपने को इन चीज़ों का उपयोग में लेना है और इन चीज़ों के माध्यम से अपन छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको लिख लें, अच्छे से अच्छा स्क्रीनशॉट लेके भी तैयार करें, लेकिन अच्छे से अच्छे इनको तैयार कर लें। फिर आगे अपन पढ़ेंगे मदिरा के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। यानी क्या पढ़ेंगे, मदिरा का सेवन करते हैं उससे अपने स्वास्थ्य पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं मदिरा के सेवन से क्या प्रभाव पड़ता है अपने शरीर पर। मदिरा में उपस्थित एथेल एल्कोहल, मदिरा में जो उपस्थित होता है एथेल एल्कोहल, क्या होता है, एथेल एल्कोहल। तो देखो मदिरा में उपस्थित एथेल एल्कोहल स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। क्या होता है, अपने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और अधिक मदिरापान एथेल एल्कोहल और एसीट्रोलिट हाइड्रोड नामक वसीले पदार्थ में बदल जाता है। यानी एक हार्मोन होता है उसमें, ये वसीले पदार्थ में क्या होता है, बदल जाता है अपने शरीर में, जिससे कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। और फिर है एल्कोहल के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में सामंजस्य पर नियंत्रण को कमज़ोर हो जाता है और जिसमें कार्य क्षमता की क्षीण होता है। यानी कार्य क्षमता अपने शरीर की क्या होती है, कम हो जाती है। एल्कोहल के स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। यानी अपन एल्कोहल लेंगे तो अपने सोचन शक्ति, यानी अपन दिमाग से सोचते हैं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तथा अपने शरीर में जो तंत्र का है, जो उसका क्या है, बुरा प्रभाव पड़ेगा अपने शरीर पे, क्या है, तंत्रिकाओं पर भी बुरा असर दिखता है इसका। तो इस प्रकार से अपने को मदिरा के सेवन से स्वास्थ्य पर इन चीज़ों का कुप्रभाव पड़ता है। तो आप इनको देख के एक बार स्क्रीनशॉट या फिर कैसे तुरंत वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार से अपने को ये याद करना है और अच्छे से अच्छे लिखना है। आगे एक पॉइंट और है इसका, मदिरापान के आदी होने से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। आपको पता है, आप ज़्यादा है मदिरा का सेवन करोगे तो आपकी घर की क्या है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। यानी समाज में लोगों के प्रति अपने को क्या है, ठेस पहुँचती है। फिर आगे है व्यसन किसे कहते हैं। नशीले पदार्थ का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यसन व्यक्ति किसी भी पदार्थ पर, जैसे तंबाकू, एल्कोहल तथा ड्रिंक्स पर शारीरिक और मानसिक निर्भरता को व्यसन कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपने शरीर पर जो भी पता है आपको, कोई भी चीज़ है ना, अपन एल्कोहल का हो सकते हैं, ड्रिंक्स हो सकते हैं, तंबाकू से, या शरीर की मानसिक निर्भरता को व्यसन कहते हैं। अपने शरीर पर जो भी किसी भी चीज़ का अपन शरीर में धारण कर लेते हैं कि भाई अपने को ये करना है, तो उस पर क्या है, अपने को अपनी निर्भरता हो जाती है, तभी उसे क्या कहते हैं, व्यसन कहते हैं। उसका देखो प्रभाव, सभी नशीले पदार्थ के उपयोग से मनुष्य बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कोई भी नशीला पदार्थ हो, उससे मनुष्य पे क्या है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नशा करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे नशीले पदार्थ के आदी हो जाते हैं। यानी जो नशा करते हैं वो नशीले पदार्थ के धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं और अधिक नशीले पदार्थ का उपयोग करने लगते हैं। और क्या करते हैं, अधिक नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं। फिर देखो, नशीले पदार्थ के उपयोग से आर्थिक शरीर को हानि, नशीले पदार्थ का उपयोग से आर्थिक हानि एवं शारीरिक हानि दोनों होती है। भाई अपन नशीला पदार्थ का सेवन करेंगे तो अपने को क्या, पैसे भी लगेंगे, तो उससे क्या है, आर्थिक हानि होगी। और दूसरी बात है, इसमें शारीरिक हानि होगी। हाँ, शारीरिक हानि इसलिए होगी क्योंकि अपना शरीर है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो इसलिए अपने को शारीरिक हानि हो रही है, शरीर को नुकसान हो रहा है, तो वो शारीरिक हानि है। फिर है परिवार के वंचित बढ़ता तथा अपराध प्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। यानी अपन इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो अपने परिवार में
अपराध जैसी समस्याएं बढ़ती है और इनको बढ़ोतरी मिलती है। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी अपने शरीर में क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और वह बार बार बीमार रहने लगता है तथा उसकी असामयिक मृत्यु भी हो सकती है, यानी कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति से वो विभिन्न नशीले पदार्थ के उपयोग से कैंसर, वश्य, यकृत, गुर्दों की खराबी आदि अनेक घातक रोग हो सकते हैं। यानी इन चीज़ों के सेवन करने से अपने को अनेक प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको एक बार देखें, स्क्रीनशॉट लेके चाहिए आप किस प्रकार से करें, इनको कर लेना अच्छे से। फिर आगे देखो, क्वार्ट्ज का रोग क्या है, इसके लक्षण व रोकथाम व उपाय। ये एक प्रोटीन कुपोषण जनित रोग है जो छोटे बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा के अभाव के कारण होता है। लक्षण इसमें बच्चों को पेट फूल जाता है और भूख कम लगती है और उसकी त्वचा में पीली शुष्क काले धब्बेदार होकर फटने लगती है। और बच्चों की क्या त्वचा है जो पीली शुष्क और काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। और बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार देखते हैं ना छोटे बच्चे, वो क्या चिड़चिड़े हो जाते हैं। और रोकथाम क्या होता है इसका, गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देना और बच्चों को जन्म से ही माँ का दूध देना, यानी बच्चे जन्मते हैं तो उसको माँ का दूध देना चाहिए ताकि बच्चे क्या चिड़चिड़ा ना हो, उनका स्वभाव अच्छा बना रहे। कुछ प्रोटीन के बाद उसे प्रचुर प्रोटीन, वसा और ऊर्जा युक्त संतुलित भोजन देना चाहिए, यानी कुछ समय के बाद उन्हें प्रोटीन युक्त अच्छा भोजन और संतुलित भोजन देना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन ने क्या आज ये पहला लेसन कंप्लीट किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस अपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से तैयार करें और भी किसी प्रकार के वीडियो कोई भी लेसन से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें इस लेसन के बारे में बताएं, वो लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। थोड़ा स्पीड में ही पढ़ाया है क्योंकि कोर्स तो कंप्लीट करवा दिया है ऑफलाइन क्लासों में। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से लॉकडाउन के समय ये थोड़ा सा रिवीजन करवाया ताकि बच्चे जल्दी से इनका रिवीजन कर ले और अच्छी तैयारी करे घर पे रह के। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है अपने इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें।